हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में 12वीं कक्षा का परिणाम 84.67% रहा, जिसमें बेटियों ने एक बार फिर बाजी मारी। परीक्षा में छात्राओं का पास प्रतिशत 87.97% रहा, जो छात्रों से 6.52% ज्यादा है। वहीं चरखी दादरी जिला पास होने के आंकड़ों में अव्वल रहा, जबकि नूंह सबसे पीछे। रिजल्ट घोषित करने के साथ ही बोर्ड ने छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के लिए 20 दिन का समय दिया है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा परिणाम आज घोषित कर दिया गया। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार जी हमारे साथ, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। आपको बता दें कि बोर्ड का जो परीक्षा परिणाम है 84.67% रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। सर, क्या कहेंगे इस प्रकार से आज 12वीं कक्षा का जो परिणाम है वो बोर्ड के द्वारा घोषित कर दिया गया। छात्रों में काफी उत्सुकता थी, काफी जानकारी चाहते थे कि कब रिजल्ट आएगा, काफी उत्सुकता से आज जो है रिजल्ट घोषित कर दिया गया। सबसे पहले तो मैं जनता टीवी का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने आज जो परीक्षा परिणाम सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं का घोषित होने जा रहा है 12 मई 2026 को, इसके लिए समय निकाला और अभिभावकों और विद्यार्थियों तक यह जो समाचार है ये पहुंचाने का कष्ट किया। जहां तक सवाल सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं का रिजल्ट घोषित करने का, परीक्षा परिणाम का आज का घोषित करने का है, ये परीक्षाएं 25 फरवरी 2026 से लेकर 1 अप्रैल 2026 तक संपन्न हुई हैं। और इसके साथ साथ हमने जो दूसरा अवसर सभी विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को इस बार दिया था, वो परीक्षाएं 21 अप्रैल से लेकर 1 मई तक संपन्न हुई हैं। और उसके उपरांत अभी आज 12 मई को हमें रिजल्ट घोषित करने जा रहे हैं। इसमें कुल 2,42,856 परीक्षार्थी अपीयर हुए थे और परीक्षा परिणाम जो है वह 84.67% रहा है। सर, बात की जाए छात्रों और छात्राओं की, हालांकि पहले देखने में आता था कि छात्राएं जो हैं वो हमेशा बाजी मारती थी और अब की बार फिर से जो है छात्राएं जो है अव्वल रही हैं छात्रों के मुकाबले में। कितना पास प्रतिशत रहा है सर उन दोनों का? और ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र की भी बात कीजिए। और साथ ही मैं आपसे ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के बारे में भी जानना चाहूंगा कि रिजल्ट जो रहा है वो किस प्रकार से रहा है। बड़ा सही क्वेश्चन आपने किया है। छात्र छात्राओं के बारे में अपेक्षा जो कोई भी परिणाम हो तो तुलनात्मक तो होता ही है, क्योंकि उससे न केवल जो अव्वल होता है उसको एक प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि जो नंबर 2 पर्यायों के ये जो रनर अप होते हैं उनको भी थोड़ा और मेहनत करने की अपने आप में एक मोटिवेशन जो है, एक प्रेरणा जो मिलती है। तो यह मैं बताना चाहूँगा, छात्रों का जो परीक्षा परिणाम है वह 81.45% रहा है और छात्राओं का परीक्षा परिणाम 87.97% रहा है, यानी छात्राओं का परीक्षा परिणाम 6.52% ज्यादा रहा है। शहरी और ग्रामीण की अगर बात की जाए तो उसमें सर किस तरह से जो परिणाम रहा है? शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो हमने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स का भी अलग अलग से परीक्षा परिणाम के बारे में पास परसेंटेज निकाला है, ताकि तुलनात्मक जब हम अध्ययन करें तो हमें यह एक विश्लेषण करने के लिए हमें मतलब एक विषय मिले कि कहाँ हमें ज़्यादा आवश्यकता पढ़ाई विद्यार्थियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो बताना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें पास प्रतिशत 82.44% रहा है और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका जो पास प्रतिशत 87.44% रहा है, यानी प्राइवेट स्कूल्स का परीक्षा परिणाम जो है ज़्यादा अच्छा रहा है। इसी प्रकार से रूरल और अर्बन की यदि हम बात करें तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका परीक्षा परिणाम 84.98% रहा है और जो अर्बन यानी शहरी क्षेत्र है उनका परीक्षा परिणाम 83.91% रहा है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों का परीक्षा परिणाम जो स्कूल्स का है वह अच्छा रहा है, 1% ज्यादा में हमारे प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनके अपेक्षा करें। सर, जिस प्रकार से छात्राओं की आपने बात की कि छात्राओं ने बाजी मारी है और इस बार जिस प्रकार से बोर्ड ने पहले 3 स्थानों पर जो लड़कियां रही हैं वो भी लड़कियां ही रही हैं और उनका रिजल्ट भी निकाला है, तो उसका सर क्या डिटेल्स है? किन लड़कियों को सर किस प्रकार से आप बधाई देना चाहेंगे कि उनकी लड़कियां जो है वो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रही हैं? सर, आपके माध्यम से मैं सबसे पहले तो इन छात्राओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं इनके उज्जवल भविष्य के लिए देना चाहूँगा। इन्होंने न केवल अपने माता पिता का बल्कि अपने गांव का, अपने स्कूल का और अपने जिले का नाम रोशन किया है और मैं आपके माध्यम से इन छात्राओं के नाम भी यहाँ पर घोषित करना चाहूँगा। जो छात्रा प्रथम रही है इसका नाम दीपिका है, इनके पिताजी का नाम श्री अशोक कुमार है, इनकी माताजी का नाम श्रीमती सुजाता देवी है और इस छात्रा ने 500 में से 499 अंक लेकर के पूरे प्रांत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये छात्रा विवेकानंद विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिल्लर रेवाड़ी की छात्रा रही है।
दूसरे स्थान पर जो छात्रा रही है इसका नाम उदिता है और यह छात्रा, इनके पिताजी का नाम श्री नीरज कुमार, माताजी का नाम श्रीमती नीलम है और इनका जो अंक है वह 498 अंक 500 में से रहे हैं। और इस छात्रा का विद्यालय की यदि हम बात करें तो यह विश्ववरा कन्या गुरुकुल रुड़की रोहतक से यह छात्रा अपीयर हुई है। इसी प्रकार से यदि हम तृतीय स्थान की छात्रा की बात करें, इस छात्रा का नाम योगिता है और इनके पिताजी का नाम श्री बलवान सिंह है, माताजी का नाम श्रीमती कविता देवी है और इस छात्रा ने 497 अंक प्राप्त करके यानी तृतीय स्थान प्राप्त किया है। और यह शिक्षा भारती ग्लोबल स्कूल बुडेन डिस्ट्रिक्ट जींद से यह छात्रा अपीयर हुई है। इसी प्रकार से यदि तीसरे नंबर पर एक और छात्रा जो है उसका हम नाम की बात करें तो मुस्कान सपुत्री श्री कृष्ण, माताजी का नाम श्रीमती गुड्डी देवी, इस छात्रा के भी 497 अंक हैं और यह छात्रा ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल धमतान साहिब जिला जींद से अपीयर हुई है। एक आखिरी सवाल सर, 5% की अगर बात की जाए, जिलों की बात की जाए, कौन सा जिला जो है सर वो इस बार प्रथम रहा है और सबसे आखिरी के पायदान पर कौन सा जिला रहा है जिसको और अधिक मेहनत करने की जरूरत है? जिस प्रकार से पहले भी जिस प्रकार से कोई जिला अगर कमजोर होता है तो उसकी जानकारी जो है वो शिक्षा विभाग को दी जाती है ताकि वहाँ के जिले के ऊपर जो है पूर्ण रूप से जो अधिकारी हैं वो देखें कि रिजल्ट आखिरकार कम क्यों रहा है। प्रथम स्थान पर जिला पूरे प्रांत में जो रहा है उसका परीक्षा परिणाम 91.8% रहा है और ये चरखी दादरी जिला प्रथम स्थान पर है। द्वितीय स्थान पर जिला जींद है जिनका परीक्षा परिणाम 91% है। तृतीय स्थान पर जिला पानीपत है और इसी प्रकार से यदि पायदान की हम बात करें तो जिला नूह का परीक्षा परिणाम 57% रहा है जो सबसे कम है। और मैं यदि भिवानी की बात करूं जहां हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय भी है तो भिवानी जिला चौथे स्थान पर रहा है। सर 10वीं के बच्चे भी जो है रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो कब तक माने कि रिजल्ट जो है उनका भी घोषित हो जाएगा? काफ़ी क्योंकि उनको भी आगे दाखिले जो है वो लेने हैं, उनको भी काफ़ी उत्सुकता है कि रिजल्ट उनका कब आएगा क्योंकि ये परिणाम न केवल बच्चों का बल्कि अध्यापकों का भी है, उनकी मेहनत का भी परिणाम है। वो सर 14 मई को जो सेकेंडरी कक्षाएं हैं उनका परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा और सभी तैयारियां इसमें लगभग बोर्ड के स्तर पर पूरी हैं। ये थे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार जी, जिनका कहना है कि 10वीं का रिजल्ट भी 14 तारीख को घोषित कर दिया जाएगा और बच्चों में जो उत्सुकता है उसको पूरा किया जाएगा। ये रिजल्ट न केवल बच्चों का बल्कि अध्यापकों की मेहनत का भी परिणाम है। टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुरलीजा।